sells in Bollywood. Really? Well, आजकल तो ऐसा नहीं लगता. कम से कम जिस्म 2 को मिली ठंडी रिस्पॉन्स को देखकर तो यही लगता है. जहां एक तरफ फिल्म मेकर्स फिल्म को हिट करवाने के लिए सेक्सी आइटम नंबर्स और इंटीमेट सीन्स करते हैं यूज, वहीं ऑडियंस इन्हें ओपनली कर रही है रिफ्यूज. पॉर्न स्टार सनी लियोनी इन जिस्म 2. इस न्यूज को रिवील करके भट्ट कैंप ने अपनी फिल्म के लिए काफी क्यूरियोसिटी बढ़ा ली थी. रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करने आई सनी लियोनी की पॉपुलैरिटी को इनकैश करवाने की सोच ली और फौरन सनी की झोली में जिस्म 2 डाल दी. इट वॉज क्वाइट एविडेंट कि इस न्यूज ने हलचल पैदा कर दी. लेकिन फाइनली जब जिस्म 2 रिलीज हुई तो एज पर द एक्सपेक्टेशन फिल्म को नहीं मिली पब्लिक की अप्रिसिएशन. फिल्म में सनी लियोनी ने किया स्किन शो और कई इंटीमेट सीन्स पर शायद इन बातों ने ऑडियंस को कुछ खास एंटरटेन नहीं किया. अब देखा जाए तो जहां इंटरनेट पे सनी लियोनी की पॉर्न फिल्म्स इजीली देखने को मिल रही हैं, तो भला वहां पब्लिक जिस्म 2 में सनी की कुछ इंटीमेट लव मेकिंग सीन्स देखने के लिए क्यों एक्साइटेड रहेगी? Films like Peace Mar Khan and Dum Maro Dum 2 had a dose of sexiness in the name of item numbers. Peace Mar Khan में skimpy clothes में कटरीना के सेक्सी डांस मूव्स डालकर लोगों को अट्रैक्ट करने की बहुत कोशिश की गई. पब्लिक ने गाने का तो मजा उठाया, लेकिन फिर भी फिल्म देखने में किसी को मजा नहीं आया. फिल्म दम मारू दम में भी दीपिका का एक हॉट एंड सिजलिंग आइटम नंबर रखा गया. शायद फिल्म मेकर्स ने सोचा होगा कि शॉर्ट सेक्सी स्कर्ट में दीपिका को सेंचुअस डांस करते देखकर पब्लिक दीवानी हो जाएगी. पर इस बात का शायद ही उन्हें अंदाजा होगा कि सेक्सी डांस के बावजूद भी ऑडियंस फिल्म को देखने नहीं जाएगी. सेक्स के दम पर अपनी फिल्म्स का ढिंढोरा पीटने में अगर कोई माहिर है तो वो है मल्लिका शेरावत. उनकी पहली फिल्म ख्वाहिश की पब्लिसिटी ही इस बात से की गई थी कि उस फिल्म में मल्लिका ने 26 किसिंग सीन्स दिए हैं. काफी सारी किसिंग और इंटीमेट सीन्स देने के बाद भी मल्लिका ऑडियंस का दिल नहीं जीत पाई. उसके बाद भी मल्लिका ने अपने बोल्ड सीन्स के जरिए फिल्म्स को चलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पब्लिक उनकी फिल्म्स को फिर भी रिजेक्ट करती गई. जब फिल्म्स में बात नहीं बन पाई तो पूनम पांडे और शर्लिन चोपड़ा जैसी गर्ल्स ने इंटरनेट पर अपनी न्यूड पिक्चर्स अपलोड करके पब्लिसिटी पाने की भरपूर कोशिश की. लेकिन थोड़ी देर के चर्चे के बाद उनकी इस हरकत ने लोगों को खास इंप्रेस नहीं किया और न्यूडिटी ने भी इन गर्ल्स को मशहूर नहीं किया. Recently super successful film The Dirty Picture में भी सेक्स एलिमेंट का भरपूर यूज किया गया. फिर चाहे फिल्म के बोल्ड डायलॉग्स हों या विद्या बालन की रिवीलिंग आउटफिट्स, फिल्म बन गई सुपर डुपर हिट. लेकिन बोल्ड सीन्स और डायलॉग्स के अलावा फिल्म में विद्या के टैलेंट ने सबको अपना कमाल कर दिखाया. ऐसा नहीं कि फिल्म सिर्फ सेक्स ओरिएंटेड सीन्स और डायलॉग्स के दम पर चली, बल्कि विद्या बालन ने सिल्क स्मिता बनकर फिल्म में जान डाल दी. क्या सच में ऑडियंस हो गई है बोर्ड टू वॉच ओवरटली सेक्सुअल बॉलीवुड फिल्म्स? लेट्स फाइंड आउट ऑन पार्टी शॉटी विद पेज 3 एंड बॉलीवुड एक्सपर्ट सिमी चंदोक. सिमी, वेलकम टू द शो. Thanks for having me, Supreet. हमेशा ये माना जाता है दैट सेक्स सेल्स इन बॉलीवुड, लेकिन अब शायद ये मंत्र फेल होता नजर आ रहा है. Supreet, I think the lack of success or the sheer failure of Jism 2 tells us a lot because जब सनी लियोनी यहाँ पर आई and she was discovered in India, महेश भट्ट तो उनके पैरों में गिर रहे थे कि प्लीज़ हमारे साथ मूवी करो. And he was obviously sure that जो सनी लियोनी की जो सेक्स इमेज है and जो उनका बैकग्राउंड है, जो उनका प्रोफेशन है एज एन अडल्ट सेक्स स्टार, तो ही ऑब्वियसली थॉट कि पिक्चर उनकी वजह से चलेगी. एंड जब ये पिक्चर नहीं चली तो इट इज़ प्रिटी ऑब्वियस कि पीपल आर नॉट गोइंग टू द थिएटर्स टू जस्ट वॉच अ सेक्स सिंबल और समबडी हु इज़ अ कंप्लीट sexlet, can we say, like instead of a starlet. So it's a very obvious sign that the audience are saying no, we do not want to see this. Even if you take the case of Mallika Sherawat, ये बेचारी इंडियन मूवीज में जब होती हैं तो कपड़े नहीं पहनती, जब ये इंटरनेशनल रेड कार्पेट पर जाती हैं तो तब भी हार्डली नहीं कपड़े पहनती हैं. एंड इन स्पाइट ऑफ दैट शी इज़ नेवर रियली हैड अ बिग हिट और एनीथिंग. तो अगर अपने आइटम सॉन्ग्स करती हैं, कितना भी अपना बदन दिखा लें, कितनी भी स्मूचिंग कर लें, कुछ भी कर लें, स्टीमी सीन्स, एट द एंड ऑफ इट द फैक्ट इज दैट मल्लिका शेरावत्स करियर हैज़ नॉट टेकन ऑफ. एंड नाउ ऑफ कोर्स वी हैव शर्लिन चोपड़ा. आप कहेंगे कि शी इज़ मेकिंग इट टू द प्लेबॉय मैगजीन, बट ओके, शी मे मेक इट टू द प्लेबॉय मैगजीन, बट सनी लियोनी हैज़ ऑलरेडी कम फ्रॉम दैट काइंड ऑफ बैकग्राउंड वेयर शी हैज़ डन बोल्डर स्टफ.
तो शर्लिन चोपड़ा खुद भी कभी कपड़ों के बदले पत्ते पहनती हैं, ऑन अ प्राइवेट पार्ट्स एंड एवरीथिंग, एंड अगेन शी इज़ नॉट मेड इट इन बॉलीवुड. सो फार इट जस्ट सीम्स कि जितने भी लोग ज़्यादा ही ओवरटली सेक्शुअल होते हैं अपनी इमेज में, यूजली द मूवीज डोंट वर्क. सो विच मीन्स समय द ऑडियंस आर सेइंग बस करो, वी वांट टू गो एंड वॉच मूवीज दैट वी कैन सी विद आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स विदाउट बीइंग एम्बैरेस्ड. Or the guy sitting next to you is getting very excited and he's probably touching the female sitting next to him who's a stranger. So they want to see good films with like romance and probably stories. They're not going to the theater to watch naked women. Then how would you explain the success of The Dirty Picture? Exactly. I knew you would ask me that, and that's a great question. But जो विद्या बालन ने रोल किया है, एक तो उन्होंने अपने पूरे कपड़े नहीं उतारे, तो ठीक है थोड़ी सी वल्गर मूवमेंट्स थी, but the fact is that it was based on a true story, and that's why it worked. And of course, Vidya Balan is a great actress, and let's not forget that she's not known for her sexual image before this. So probably that had that shock value. But ये लड़कियां तो पहले से ही नंगी हो चुकी, तो अब इनको थिएटर में कम कपड़े या ज्यादा कपड़े पहनने के लिए कौन देखेगा? They can just go to the internet and go to the adult sites, and there are porn sites, and they can watch it free there. तो फिर वो थिएटर में जाके पॉपकॉर्न खाएं, नाचोस खाएं, पैसे खर्चें. They want true, complete, nice, clean entertainment. Hi, this is Sonu Sood, and subscribe to Zoom TV's channel on YouTube.